करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां शनिवार वाड़ा किले में नमाज को लेकर सियासत तेज है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग किले में नमाज अदा करते हुए दिख रहे हैं। उसे लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। ये वीडियो बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वो खुद शनिवार वाड़ा किला पहुंची। उनके साथ कुछ हिंदू संगठन के सदस्य थे। सभी ने किले में नमाज पर विरोध जताया और नाराजगी जाहिर की। उसके बाद किले का शुद्धिकरण भी किया गया। कुलकर्णी ने बताया कि शनिवार वाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और वहां किसी एक धर्म के अनुष्ठान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में अब सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर महायुति में ही रार बढ़ गई है। अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मेघा कुलकर्णी का इस हरकत की आलोचना की है। उन्होंने बीजेपी से अपनी राज्यसभा सांसद पर लगाम लगाने का कहा है। और शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है। वो शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है। वो शनिवार वाड़ा अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है। फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उससे वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना। वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर देखिए ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज़ में जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर बन रही है, वहाँ भी पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। वो लोग जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतज़ार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। और देखिए दीपेश, इस पूरे मामले में अब अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन क्या किसी पर भी कोई ठोस कदम अभी तक लिया गया है? जी देखिए, अब तक पुलिस की तरफ से इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इसमें किसी भी तरह का जो कानून है उसे नहीं तोड़ा गया है। तो जाहिर तौर पर अब तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम लोग सिचुएशन पर नजर बनाए रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं क्रिएट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कहीं ना हो, इस पर हम नजर बनाए रखे हैं और इसी तरीके से हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहीं राजनीति इस पर काफी तलख हो गई है महाराष्ट्र में, जहां पर एक और एनसीपी सरकार में शामिल है, लेकिन अब इस मुद्दे पर वो जो बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं मेधा कुलकर्णी, उनसे अलग उन्होंने अपनी राय रखी है और साफ तौर पर उनको मेधा कुलकर्णी को एक तरीके से सूचना दी है या चेतावनी दी है कि वो पुणे के मामले में ना पड़े, क्योंकि हमने देखा है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ हो या बारामती हो, ये पवार घराने का गढ़ माना जाता है, गढ़ है उनका एक तरीके से। तो भले ही चाहे वो शरद पवार हो या अजीत पवार हो, तो एक तरीके से मेधा कुलकर्णी का पुणे में इस तरीके से करना, इसे एनसीपी अजीत पवार के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप के तौर पर देख रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को धार्मिक बताया गया है, धार्मिक भावना को आहत करने वाला
किस्सा इसको बताया जा रहा है। नितेश राणे जो अपनी तलख बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर एक बार ऐसा ही कुछ बयान देते हुए कहा है कि अगर हिंदुओं की भावना आहत होती है तो कल हम हाजी अली के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जो सरकार के महाविकास आघाड़ी महायुति के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस मुद्दे को किस तरीके से शांत करते हैं, किस तरीके से अपने नेताओं को समझा बुझा कर एक साथ लाते हैं, ये भी देखना अब काफी अहम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।